हेलो फ्रेंड्स, आई एम मीनू मित्तल, माय चैनल राधे राधे साइंस अकेडमी। जैसा कि हम इतने सालों से आप लोगों को चैप्टर्स जो है 9th और 10th साइंस के चैप्टर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम कर रहे हैं, तो आज हम एक नया जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन की वजह से हम अपनी और वीडियोस को आपके साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। नाउ आई एम स्टार्टिंग माय चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। 10th क्लास का ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारा। रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस का मतलब है, प्रोडक्शन का मतलब बनाना और री का मतलब दोबारे बनाना, मतलब प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन बाय एग्जिस्टिंग वन। मतलब जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो इस टाइम प्रेजेंट है, उससे नए जीव को बनाना, दैट इज नोन एज द रिप्रोडक्शन। ठीक है, जैसे हमने जो है यहाँ पर कितने ऑर्गेनिज्म हैं, किसी बेबी का बर्थ हुआ है, ठीक है, जो उसके पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से उस बेबी का जो बर्थ हुआ है, तो वो बर्थ जो हुआ है दैट इज द प्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन, अपने जैसे जीव को जन्म देना, ठीक है, दैट इज नोन एज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस by which new individual of the same species are reproduced। ठीक है, उसके जैसे ही जीव जो हैं एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से रिप्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं, दैट इज नोन एज द रिप्रोडक्शन। अब आप सोचोगे कि रिप्रोडक्शन की क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है। विदाउट रिप्रोडक्शन भी हम रह सकते हैं, बट बिना रिप्रोडक्शन के हम जीन्स को मेंटेन नहीं कर सकते। अगर रिप्रोडक्शन हमने जो नहीं की है, तो वो जो फैमिली है जिसके यहाँ पर रिप्रोडक्शन नहीं हुई है, वो जो स्पीसीज हैं वो परमानेंटली एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारे उनको बचाए रखने के लिए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर गवर्नमेंट ने जो चलाया हुआ था, तो उसका कारण क्या था कि टाइगर की अगर रिप्रोडक्शन हो जाती है तो उसके जीन्स हमारे पास लंबे टाइम तक मेंटेन रहेंगे, अदरवाइज वो परमानेंटली एक्सटिंक्ट हो जाएगी। रिप्रोडक्शन से उनके जीन्स को हम मेंटेन रखते हैं। ठीक है, अब है रिप्रोडक्शन की नीड क्या है, नीड ऑफ रिप्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, सबसे पहली बात है कि असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ। अगर रिप्रोडक्शन होगी, अपने जैसे जीव को जन्म देंगे, तभी तो जो स्पीसीज हैं वो लाइफ पर सर्वाइव कर सकेंगे, वो रह सकेंगे, अदरवाइज वो तो परमानेंटली एलिमिनेट हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, उनकी रिप्रोडक्शन होगी तभी वो वहाँ पर उनके जीन्स मेंटेन रहेंगे, कॉन्टिन्यूटी बनाए रखने के लिए। इट इंश्योर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, अर्थ पर कॉन्टिन्यूटी बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, नहीं तो धीरे धीरे एक एक करके जो हमारी सारी स्पीसीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, तो जो अर्थ है वो तो खाली हो जाएगी, उस पर तो लाइफ खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो लाइफ को मेंटेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। तीसरा, मेंटेन द जीन्स, जीन्स को मेंटेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। जो रिप्रोडक्शन हमारे पास है ना, उसकी नीड में डीएनए मॉलिक्यूल को कॉपी करने में भी रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि रिप्रोडक्शन की हेल्प से ही आप लाइफ को मेंटेन रख सकते हो, रिप्रोडक्शन की हेल्प से ही आप जीन्स को मेंटेन रख सकते हो। सर्वाइवल के लिए बहुत नेसेसरी है रिप्रोडक्शन स्पीसीज की, और डीएनए को कॉपी करने के लिए, ठीक है, ताकि सेम डीएनए जो है हमारा कॉपी हो जाए, तो उनके लिए क्या जरूरी है, रिप्रोडक्शन। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर में कि जो कोरोना टाइम में हमारा जो टाइगर की रिप्रोडक्शन हुई, हमारे जो कितने टाइगर इंक्रीज हो गए, ठीक है, तो वो उनकी रिप्रोडक्शन होने की वजह से उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई। ठीक है, डीएनए जो थे हमारे वो कॉपी हो गए, तो वो रिप्रोडक्शन है।
ठीक है, अब उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। मैंने अभी बोला ना डीएनए, मैंने अभी बताया ना कि क्रिएशन ऑफ कॉपिंग ऑफ डीएनए, डीएनए को कॉपी करने के लिए जो है रिप्रोडक्शन जो है वो मेथड क्या है, डीएनए कॉपी करता है। ठीक है, तो सेम इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, डीएनए कॉपी करने का क्या फायदा है, क्या नीड है इसकी। तो डीएनए कॉपिंग जो है हमारे पास वो क्या करता है, इन रिप्रोडक्शन डीएनए इन न्यूक्लियस contain the blueprint of body design and information for inheritance of trait from parents to the offspring. Inheritance of trait, trait का मतलब होता है कैरेक्टर्स। ठीक है, जो डीएनए कहाँ होते हैं, हमारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, कंटेन्स द ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन, जो हमारी बॉडी का डिजाइन है उसकी ब्लूप्रिंट कॉपी, फोटोस्टेट कॉपी तैयार करते हैं एंड इंफॉर्मेशन, और हमें डीएनए से ये पता चलता है कि कौन से पेरेंट्स के ट्रेड्स बच्चों के अंदर, ऑफस्प्रिंग मतलब जो उसके बच्चे हैं, डॉटर सेल हैं, वो कॉपी हुए हैं। ठीक है, डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर है उनके अंदर ब्लूप्रिंट ऑफ द बॉडी, बॉडी डिजाइन का ब्लूप्रिंट होता है और इंफॉर्मेशन होती है पूरी कि कौन से ट्रेड, कौन से करैक्टर जो हैं वो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफर हुए। ठीक है, तो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन जब सेल डिवीजन होता है, A copy of DNA is transferred from parents to the offspring. जब रिप्रोडक्शन होती है तो जो सेल जो है वो डिवाइड होता है, आपको पता है ना डिवीजन होती है, हमारे पास माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन होती है। ठीक है, जब सेल डिवाइड होता है हमारा तो डीएनए की कॉपी भी है जो हमारे पास, जो मतलब डीएनए जो है वो आगे ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम पेरेंट सेल टू इट्स ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो मतलब ये हमें ब्लूप्रिंट डिजाइन कौन से ट्रांसफर हुए हैं वो हमें बताता है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन का मतलब चेंज, कि जैसे हमने कहा ना कि डीएनए कॉपी हो गए फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड, तो समटाइम आप देखते हो कि सेम कॉपी नहीं हो पाते, समटाइम कुछ एरर आ जाता है कॉपी होते हुए। ठीक है, तो एरर की वजह से वेरिएशन आ जाती है, थोड़ा बॉडी डिजाइन में एरर आ गया, किसी के कलर में एरर आ गया। समटाइम ड्यूरिंग कॉपिंग ऑफ डीएनए, वेरिएशन क्या है कि जब डीएनए कॉपी हो रहे हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू दी चाइल्ड, तो उसमें क्या होता है, कुछ एरर आ गया, कुछ वेरिएशन आ गई, सेम जो डीएनए है वो कॉपी नहीं हो पाए एज इट इज। ठीक है, जो डीएनए है, डीएनए कॉपी विल बी सिमिलर होंगी बट नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, बिल्कुल पेरेंट्स जैसे नहीं होंगे। थोड़ा बहुत एनवायरमेंटल चेंज हो गया या और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से सेम जो डीएनए है, आइडेंटिकल डीएनए है, वो कॉपी नहीं हो पाते। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या आ जाती है, वेरिएशन आर सो ड्रास्टिक दैट न्यू डीएनए कॉपी कैन नॉट वर्क विद सेलुलर अपरेटस, इट इनहेरिटेड द न्यू बॉर्न सेल डाई। वो कहते हैं कि कई बार क्या होता है, जो वेरिएशन आती है कई बार इतनी ज़्यादा हो जाती है, ड्रास्टिक हो जाती है कि जो न्यू डीएनए कॉपी हुए, जो डीएनए चेंज हुआ कॉपी होते हुए जो नए बने, कुछ एरर हुआ, तो कई बार वो वर्क ही नहीं कर पाते सेल के अंदर। ठीक है, जो सेल के अंदर वर्क नहीं कर पाएंगे तो जो न्यू बॉर्न सेल है, जो नया सेल बना है, तो वो हमारी जो है वो डेड हो जाते हैं। जैसे डॉली शिप का आपने एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है बुक्स में कि उन्होंने डीएनए जो है वो उसके चेंज किए, तो चेंज करने से उसके ज़्यादा दिनों तक वो उसके अंदर वर्क नहीं कर पाए, तो उसके कारण क्या हुआ, वेरिएशन तो हो गई, मतलब उसके अंदर क्लॉन्स तो बन गए, बट क्लॉन्स बनने के कारण उसके अंदर ज़्यादा दिनों तक वो वर्क नहीं कर पाए और इसकी वजह से वहाँ पर उसकी जो है वो डेथ हो जाती है, लंबे टाइम तक वो सर्वाइव नहीं कर पाए। अब इसकी इंपॉर्टेंस की, बेनिफिशियल भी बहुत है हमारे लिए वेरिएशंस। ठीक, बेनिफिशियल क्या है, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, जो स्पीसीज है उनकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो अगर ये डीएनए कॉपी करते हुए एरर नहीं होगा, वेरिएशन नहीं होगी, तो आप अपने उसी एनवायरनमेंट में ही सर्वाइव कर पाओगे जिसमें आपके पेरेंट्स सर्वाइव करते थे। थोड़ा बहुत अगर चेंज आ जाता है एनवायरमेंटल में या कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है तो द न्यू बॉर्न सेल विल डाई। सेकेंड क्या है, इट हेल्प द स्पीसीज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इवन इन एडवर्स कंडीशन, कि मतलब वो हर टाइप के एनवायरनमेंट में, हर टाइप के चेंजेस में टॉलरेट कर सकता है।
ठीक है, जैसे हमारे जो है बैक्टीरिया जो हम पढ़ते हैं रेगुलर एग्जाम्पल कि पहले वो लो टेम्परेचर पर रह सकते थे, हाई टेम्परेचर पर नहीं रह सकते थे, तो बाई चांस एक बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर गया तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो नए बैक्टीरिया बने अब वो हाई टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर सकते थे। दे कैन टॉलरेट द हाई टेम्परेचर आल्सो। ठीक है, दैट इज द वेरिएशन। उस वेरिएशन के कारण ही तो वो स्टेबल हुए, उस वेरिएशन के कारण ही दे कैन सर्वाइव इवन इन एडवर्स कंडीशन। उस दूसरे एडवर्स कंडीशन में भी मतलब वो हाई टेम्परेचर पे भी वहां पर वो सर्वाइव कर गए एंड टॉलरेट, उस हाई टेम्परेचर को वो टॉलरेट कर सकते थे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, वेरिएशन। तो ये वेरिएशन और जो डीएनए कॉपिंग की जो इम्पोर्टेंस है, these two topics are very very important according to board point of view. Okay, thank you.